घड़ी में 12:04 हो रहे थे। सीढ़ियों के ऊपर से फिर वही आवाज आई, आर्यन ऊपर आओ। मैं वहीं खड़ा रह गया। रोहित ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ऊपर मत जाना। लेकिन मेरे हाथ में पकड़ा पुराना मोबाइल अचानक गर्म होने लगा। स्क्रीन पर एक नई तस्वीर दिखाई दी। इस बार तस्वीर में मैं अकेला था। मैं उसी सीढ़ी पर खड़ा था जहां हम अभी खड़े थे। लेकिन तस्वीर में मेरे पीछे रोहित और समीर नहीं थे और मेरे सामने ऊपर वाली मंजिल का वही बंद कमरा था। दरवाजे पर लिखा था नैना। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन थी, अगर तुम नहीं आए तो अगली तस्वीर तुम्हारे दोस्त की होगी। मैंने तुरंत ऊपर देखा, नैना वहां नहीं थी। रोहित ने कहा, यह हमें अलग करना चाहती है। तभी समीर ने धीरे से कहा, लेकिन अगर ये सच बोल रही हो तो? मैंने उसकी तरफ देखा, वो पुराने मोबाइल को घूर रहा था। उसने कहा, 4 साल पहले जो हुआ था शायद उसी कमरे में हुआ था। हम तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ ऊपर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही हम आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, सामने एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में वही कमरा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। रोहित ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा देखकर हम तीनों की सांस रुक गई। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई थीं। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ अपने घरों में थे और कुछ तस्वीरें बिल्कुल अंधेरी थीं। कमरे के बीच में एक मेज थी। उस पर कई पुराने मोबाइल रखे थे। सभी की स्क्रीन बंद थी। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए, एक एक करके सभी मोबाइल की स्क्रीन जलने लगी एक साथ। हर मोबाइल में एक अलग तस्वीर थी और हर तस्वीर में वही काली परछाई दिखाई दे रही थी। समीर ने घबराकर कहा, ये सब लोग कौन हैं? मैंने दीवार की तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी। कुछ तारीखें पुरानी थीं, कुछ आने वाले दिनों की। फिर मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक परिवार था। नीचे तारीख थी 18 अगस्त 2022। मैंने उस तस्वीर को उतार लिया। पीछे लिखा था नैना की आखिरी रात। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने तुरंत हैंडल खींचा। दरवाजा नहीं खुला। उसी समय मेज पर रखा एक मोबाइल बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग। हम तीनों उसकी तरफ देखने लगे। मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आर्यन। मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद कॉल अपने आप बंद हो गई। फिर उसी मोबाइल में एक वीडियो चल पड़ा। वीडियो में नैना थी। वो उसी कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में डर था। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुमने वो फोन ढूंढ लिया है। मैंने धीरे से पूछा, कौन सा फोन? वीडियो में नैना बोली, जिस फोन से तस्वीरें आती हैं वो सिर्फ एक फोन नहीं है। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, 4 साल पहले मैंने भी ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। समीर ने मेरी तरफ देखा। नैना आगे बोल रही थी, पहली तस्वीर में मेरा कमरा था, दूसरी तस्वीर मेरे परिवार की तस्वीर, तीसरी तस्वीर में मैं खुद थी। उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हर तस्वीर के साथ वो चीज मेरे और करीब आ रही थी। वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई। फिर एक आखिरी लाइन दिखाई दी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी और उसके नीचे, लेकिन मैंने गलती से उसे किसी और के फोन में भेज दिया। मैंने धीरे से कहा, किसी और के? तभी मेरे फोन में एक नई तस्वीर आई। मैंने स्क्रीन खोली। तस्वीर में नैना खड़ी थी। उसके हाथ में एक मोबाइल था और वो मोबाइल बिल्कुल मेरे जैसा था। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। रोहित ने तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर अचानक उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे एक पुराने बैग पर पड़ी। उसने बैग उठाया। अंदर से एक डायरी निकली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नैना की डायरी। हमने आखिरी पन्ना खोला। वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तस्वीरें फिर शुरू हों तो जिस इंसान के फ़ोन में पहली तस्वीर आए उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर समीर ने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, आर्यन क्या? उसने मेरे फ़ोन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक नई तस्वीर आ चुकी थी। इस बार तस्वीर में हम तीनों नहीं थे, सिर्फ समीर था। वो उसी कमरे में खड़ा था, लेकिन उसके पीछे नैना खड़ी थी और तस्वीर के नीचे लिखा था 1:17 AM, समीर की बारी। मैंने घड़ी देखी, 1:12। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट थे। घड़ी में 1:12 हो चुके थे। मेरे फोन पर वही तस्वीर खुली थी। समीर कमरे के बीच में खड़ा था और उसके पीछे नैना।
नीचे लिखा था 1:17 समीर की बारी। समीर ने तस्वीर देखते ही कहा, मैं यहां से बाहर जा रहा हूं। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। हम तीनों भागकर सीढ़ियों की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही हम नीचे पहुंचे समीर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, ऊपर वही कमरा था। दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर नैना खड़ी थी। वो बस समीर को देख रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी तरफ मत देख। लेकिन समीर जैसे मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा। रोहित और मैंने उसे रोक लिया। उसी समय मेरे फोन में एक नई तस्वीर आई। इस बार तस्वीर में हम तीनों बिल्डिंग के बाहर खड़े थे, लेकिन समीर तस्वीर में नहीं था। उसकी जगह एक काली परछाई खड़ी थी। नीचे लिखा था, तुम उसे बचा नहीं सकते। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया। तभी ऊपर से तेज आवाज आई, धड़ाम। हम तीनों चौंक गए। समीर ने कहा, यह आवाज कमरे से आई है। रोहित ने कहा, हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन तभी समीर की जेब में रखा उसका अपना फोन बज उठा। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर एक फोटो थी। समीर अकेला उस कमरे में खड़ा था और उसके पीछे नैना नहीं, एक छोटा बच्चा खड़ा था। समीर ने तस्वीर देखते ही फोन जमीन पर गिरा दिया। ये बच्चा कौन है? मैंने फोटो उठाई। पीछे दीवार पर एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2022। अचानक मुझे डायरी याद आई। मैंने फिर से नैना की डायरी खोली। पन्ने पलटते पलटते मुझे एक जगह एक नाम मिला, कबीर। नीचे लिखा था, कबीर मेरा छोटा भाई था। उस रात वो भी मेरे साथ था। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। नैना अकेली गायब नहीं हुई थी। उस रात उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। मैंने डायरी का अगला पन्ना खोला। वहां लिखा था, अगर कभी मेरी तस्वीर किसी के फोन में आए तो समझ जाना कि कबीर अभी भी उसके साथ है। तभी समीर ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बंद थी। वो बहुत धीमी आवाज में बोला, आर्यन। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हमने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर सिसकने की आवाज सीढ़ियों के ऊपर से। रोहित ने कहा, यहां से चलते हैं। लेकिन तभी समीर अचानक बोला, वो अकेला है, और बिना कुछ सोचे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मैं और रोहित उसके पीछे भागे। ऊपर पहुंचकर देखा, कमरा खाली था। नैना नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, लेकिन कमरे के बीच में एक छोटा सा खिलौना पड़ा था, एक पुरानी लकड़ी की कार। समीर उसे देखकर वहीं बैठ गया। उसने कार उठाई और तभी कमरे की दीवार पर लगी सारी तस्वीरें एक साथ गिरने लगी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हम घबरा गए। फर्श पर पड़ी तस्वीरों में से एक तस्वीर मेरे हाथ में आ गई। उसमें नैना और कबीर खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक आदमी था। उस आदमी का चेहरा काला कर दिया गया था। मैंने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था, उसने हमें नहीं मारा, उसने हमें तस्वीरों में कैद कर दिया। मेरी सांस अटक गई। तभी मेरे फोन पर नया नोटिफिकेशन आया। मैंने स्क्रीन देखी, एक नई तस्वीर। इस बार तस्वीर में मैं, रोहित और समीर नहीं थे, सिर्फ एक खाली कमरा था। कमरे की दीवार पर हमारी 3 तस्वीरें लगी थीं, आर्यन, रोहित, समीर। और हमारी तस्वीरों के नीचे 3 तारीखें थीं, आर्यन 20 अगस्त, रोहित 21 अगस्त और समीर 22 अगस्त। मैंने घबरा कर कहा, समीर। लेकिन समीर मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो कमरे के एक कोने को देख रहा था। मैंने उसकी नज़र का पीछा किया। वहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा था, कबीर। वो हमें देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ उठाया और दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। मैंने तस्वीर उतारी। उसमें एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के सामने 3 लोग खड़े थे, नैना, कबीर और एक आदमी। तस्वीर के पीछे एक पता लिखा था। समीर ने पता पढ़ते ही कहा, यह जगह अभी भी है। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। फिर उसने कहा, क्योंकि ये वही घर है जिसमें हम अभी खड़े हैं। उसी पल पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया और मेरे फ़ोन पर आखिरी तस्वीर आई। उसमें हम तीनों उसी कमरे में खड़े थे, लेकिन इस बार हमारे पीछे नैना नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही फ़ोन था। फोटो के नीचे लिखा था, कल सुबह तक सिर्फ एक फ़ोन बचेगा। कमरे में सन्नाटा था। मेरे फोन की स्क्रीन पर वही तस्वीर खुली थी, कल सुबह तक सिर्फ एक फोन बचेगा। रोहित ने धीरे से पूछा, इसका मतलब क्या है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुझे नैना की डायरी याद आई। मैंने जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने के पीछे एक और छोटा सा कागज चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, जिसे तस्वीरें मिलती हैं वो चुना नहीं जाता, उसे चुना जाता है। नीचे सिर्फ एक नाम था, आर्यन।
मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी नीचे रख दी। तभी सामने खड़ा वो आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन समीर अचानक आगे बढ़ गया। उसने कहा, नैना ने तुम्हें कैद नहीं किया था। कमरे में एक पल के लिए सब शांत हो गया। समीर ने हाथ में पकड़ी लकड़ी की कार दिखाई। तुमने उसे और कबीर को कैद किया था। अचानक कमरे की सारी तस्वीरें हवा में हिलने लगीं। एक तस्वीर फर्श पर गिर गई। उसमें नैना और कबीर थे। इस बार तस्वीर के पीछे कोई तारीख नहीं थी, सिर्फ एक लाइन, फोन तोड़ दो। मैंने तुरंत अपना फोन जमीन पर पटक दिया। स्क्रीन टूट गई, लेकिन फोन बंद नहीं हुआ। उस पर एक आखिरी तस्वीर खुल गई। तस्वीर में नैना खड़ी थी। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बस हमारी तरफ देख रही थी और उसके हाथ में एक कागज था। उस पर लिखा था, आर्यन, फोन नहीं, तस्वीरों को खत्म करो। मैंने चारों तरफ देखा। दीवारों पर लगी सभी तस्वीरें उसी रहस्यमय आदमी की ताकत थीं। मैंने और रोहित ने तस्वीरें उतारनी शुरू कर दीं, एक एक करके। जैसे ही आखिरी तस्वीर नीचे गिरी, कमरे में तेज हवा चलने लगी। पुराने मोबाइल अपने आप बंद होने लगे, एक के बाद एक, 1, 2, 3, फिर सारे मोबाइल शांत हो गए। सामने खड़ा आदमी भी गायब था। कमरे में सिर्फ हम तीनों रह गए। और फिर कबीर दिखाई दिया। वो दरवाजे के पास खड़ा था। उसने समीर की तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसके पीछे नैना भी खड़ी थी। नैना ने हमारी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम जा सकते हो। अगले ही पल दोनों गायब हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। हम तीनों बिना पीछे देखे उस कमरे से बाहर निकल गए। सुबह होने तक हमने वो फ्लैट छोड़ दिया। उस दिन के बाद मेरे फोन में कोई अजीब तस्वीर नहीं आई। मैंने नया फोन खरीदा। पुराना फोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन करीब 1 महीने बाद एक रात मेरे नए फोन में अचानक एक फोटो आई। मैंने फोटो खोली। मेरी आंखें वहीं रुक गईं। तस्वीर में मैं अपने कमरे में सो रहा था। फोटो आज की नहीं थी। उसके नीचे तारीख थी 21 अगस्त 2026। मैंने कैलेंडर देखा। आज 20 अगस्त 2026 था। यानी फिर से कल की तस्वीर। मैंने डरते हुए फोटो को जूम किया। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, लेकिन इस बार वो नैना नहीं थी, वो कबीर भी नहीं था। वो वही आदमी था और तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने सोचा था कहानी खत्म हो गई। मैंने तुरंत फोटो डिलीट कर दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही तस्वीर फिर वापस आ गई और इस बार उसके नीचे एक नया नाम लिखा था, अगला फोन तुम्हारे पास नहीं होगा। मैंने फोन की स्क्रीन बंद कर दी। उस रात पहली बार मुझे समझ आया, कुछ तस्वीरें भविष्य नहीं दिखाती, कुछ तस्वीरें भविष्य बनाती हैं।